हेलो गाइस। गुड इवनिंग टू यू ऑल। तो कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं कि जिसमें मैं अपने जितने भी स्कोर कार्ड जो मैंने इस ईयर 2023 में जो मैंने एग्जामिनेशंस दिए हैं वो सब के आप वो सब के आपके साथ शेयर करूं, बट अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रही थी क्योंकि बीच में अभी 4 मार्च को NICL AO का प्रीलिम्स हुआ। उसके एक वीक पहले SBI क्लर्क मेंस था मेरा 25th को। सो उस बीच टाइम नहीं मिल पा रही थी और अभी मैं उतने दिन से अभी मतलब मैं कुछ कुछ कर ही रहा था, मेंस का प्रिपरेशन कर रहा था फॉर NICL AO। अभी तो वो उसका रिजल्ट आया नहीं है, पता नहीं कब आएगा, बट उम्मीद है कि इस मंथ में आ जाना चाहिए। तो खैर, वीडियो को लंबा और ना करते हुए मैं सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना स्कोर कार्ड शेयर करना चाहता हूँ, जितने भी मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हुए अपने यूट्यूब चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। जो जो मैंने पोस्ट नहीं किए थे वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला मैं चलता हूँ आपको लेके अपने RRB PO मेंस के स्कोर कार्ड पे, मैंने कितना स्कोर किए थे और मेरे फाइनल रिजल्ट मेरा क्या बना। तो लेट्स गो। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा RRB PO मेंस का स्कोर कार्ड है जो 10th ऑफ सितंबर को हुआ था। अ, मेरा इसमें जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उनको मैं बता दूं कि मेरा RRB PO में नहीं हुआ। मेरे फाइनल रिजल्ट 0.5 मार्क्स से मैं चूक गया। मेरे मार्क्स फाइनल रिजल्ट में बन रहे थे 45.92 और सॉरी 46.442, सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 46.42 मेरे मार्क्स बन रहे थे और फाइनल रिजल्ट का जो कट ऑफ गया है EWS का वो गया है 46.92। सो 0.5 मार्क्स का डिफरेंस है, जिसकी वजह से मैं ना तो रिजर्व लिस्ट में आ पाया और ना ही मेरा कुछ सिलेक्शन हुआ। बहुत ही डिप्रेस्ड था, बहुत ही दुखी था अपने रिजल्ट को लेके, मतलब प्योरली, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 13.56 मार्क्स ऊपर था मैं कट ऑफ से। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, मुझे 79.56 मार्क्स है, कट ऑफ 66 गई थी। बट मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ। इंटरव्यू में मुझे बहुत कम मिले, 73 ओनली मिले मुझे नंबर आउट ऑफ 100। जबकि मैंने इंटरव्यू में प्रोविजनिंग से लेके बहुत तरह के सवाल किए गए थे, टैक्स रिलेटेड, कॉलेज के मैंने क्या पढ़ा उससे रिलेटेड, मैंने सब जवाब वन गो में दिए, अच्छे से दिए, टाइम लेके दिए। बट स्टिल मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है। वो लोग जनरल के साथ ही ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं, आई डोंट नो। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा कमेंट मत करिएगा कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ या जो हूँ। मैं अपना एक्सेप्ट करता हूँ गलती, बट मुझे फॉर स्पेशली फॉर RRB PO मुझे पता नहीं एक सेटिस्फैक्शन था, और अभी भी है कि मैं अपना 100% दिया था। मुझे 1% का डाउट नहीं है कि मैंने थोड़ी सी भी मेहनत रह गई मेरी या ऐसा कुछ, मुझे एकदम नहीं, थोड़ा भी डाउट नहीं है, मैंने अपना 100% दिया था इसमें, बट स्टिल मेरा नहीं हुआ। तो आप लोग स्क्रीन में ये है मेंस का स्कोर कार्ड, आप लोग देख सकते हो मुझे कितने कितने मार्क्स आए हैं। पेपर मॉडरेट था, जिन्होंने दिया है उनको मालूम है। अब मिल अब तो इसमें हुआ नहीं मेरा, और फाइनल स्कोर कार्ड अभी मेरे पास है नहीं, मेरे मोबाइल में है तो मैं अभी दिखा नहीं सकता हूँ, बट मैं, हाँ, मैं अभी अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा वो फाइनल स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट। सो आप लोग वहाँ पे देख लेना। अब नेक्स्ट मैं लेके चलता हूँ आपको अपने RBI ग्रेड बी के मेंस पे। जिनको नहीं पता, मैंने RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम भी दिया था। वेट, आई होप आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी। तो जिनको नहीं पता, मैंने RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम दिया था और मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने जो बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स की भी प्रिपेयर की थी उसी प्रिपरेशन के साथ में गया था, मैंने इसके लिए कुछ अलग सा प्रिपरेशन नहीं किया था फॉर प्रीलिम्स। तो मेरा क्लियर हो गया था प्रीलिम्स, और
प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम, प्रीलिम्स के रिज़ल्ट और मेंस के एग्ज़ाम के बीच में 1 महीने से भी कम समय था, तो मैं कुछ प्रिपेयर एज़ सच किया नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मेरा हो जाएगा प्रीलिम्स, बट लकीली निकल गया। तो मैंने कुछ इसके लिए प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं किया था। आप खुद मेरे मार्क्स से देख सकते हो कि मुझे टोटल 80.75 मार्क्स आए फेज़ 2 में। पेपर 1 जो होते हैं वो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू के होते हैं, पेपर 2 जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, और पेपर 3 जो होते हैं वो होते हैं फाइनेंस और मैनेजमेंट केस। टोटल 5 आवर्स का ये एग्ज़ाम चला मेरा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, तो ये मैं कुछ निराश और दुखी नहीं हूँ इस रिज़ल्ट को लेके, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई प्रिपरेशन एज सच किया नहीं था इसके रिगार्डिंग। तो देख सकते हो आप मैंने, और हाँ, इसमें फेज़ 2 के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव और प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है 50 मार्क्स ईच का। तो आप देख ही सकते हो मेरे नंबर कैसे आए हैं, 4 मार्क्स है, 9 मार्क्स है, 8.75 है किसी में। सबसे ज़्यादा मुझे इंग्लिश में आया है 46, और फाइनेंस और मैनेजमेंट में भी डिस्क्रिप्टिव में 9 है, मतलब बहुत ही पुअर मार्क्स है। तो ये तो खैर मैं पढ़ के नहीं गया था, तो मैं क्या ही लिखता वहाँ पे, बट कुछ भी लिखा तो वो ऐसा मार्क्स दिया मुझे। इसकी कट ऑफ गई थी EWS की 169, और मेरे 80.75 मार्क्स थे। तो मैं, ये मेरा रहा RBI ग्रेड बी फेज़ 2 का रिज़ल्ट, आप लोग के स्क्रीन के सामने है। मैं इस ईयर सोच रहा हूँ RBI ग्रेड बी फिर से देने का, और इस बार मैं सीरियसली मैं प्रिपरेशन के साथ देने का सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अप्रैल मई 2 महीने हैं मेरे पास करने के लिए। फेज़ 1 में तो जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, बट फेज़ 2 के लिए मुझे करना पड़ेगा। और आप लोग को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि ये कुछ हवा नहीं होता है RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम, कोई भी निकाल सकता है। ये नहीं कि आप जॉब कर रहे हो तभी उसके बाद निकलोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर अनएम्प्लॉयड हो मेरे जैसे, तो यू स्टिल कैन क्लियर इट। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि मैं ये दूंगा, क्योंकि अभी टाइम है, दे सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने IPS PO मेंस के मार्क्स में, जो कि 5 नवंबर को हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा IPS PO का मार्क्स है। मुझे टोटल 60.5 आए हैं, कट ऑफ गया 61। डिस्क्रिप्टिव में पता नहीं, बहुतों लोग के मैंने देखे मार्क्स बहुत कम हुए हैं, मुझे भी खुद पता नहीं चल रहा है कि मेरे इतने कम मार्क्स कैसे हो गए। मैंने लेटर राइटिंग में पूरे 150 के 150 लिखे थे, बॉडी भी अच्छी थी, और ऐसे राइटिंग में मुझे बस 50 वर्ड्स शायद छूटे छूटे थे, मुझे जहाँ तक याद है। बट फिर भी इतना कम का मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन था। और दूसरी वजह ये है मेरा सिलेक्शन ना होने का इसमें, कि क्योंकि 4 नवंबर को मेरा RRB PO मेंस का, सॉरी RRB PO इंटरव्यू था मेरा 4 नवंबर को, और उसके जस्ट अगले दिन ही ये मेंस 5 को हुआ। तो मेंस का पढ़ने का तो टाइम बिल्कुल नहीं था। GK ये सब तो मैं मतलब जो 2 तारीख को पढ़ा हूँ वही पढ़ा, और फाइनल स्टेज था RRB का, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस किए हुए था। तो मेंस मुझे मतलब मेरा ऐसा कुछ खास प्रिपरेशन हुआ नहीं, ऐसा डेट क्लैश हुआ है कि क्या ही बोलूँ। तो थर्ड तक मैं लास्ट GK किया, बाकी मैं फोर्थ को तो नहीं किया, और फिफ्थ को तो खैर एकदम, वो फिफ्थ को तो खैर एग्ज़ाम ही था। तो इसमें मेरे 60.5 मार्क्स बने, और इसमें भी नहीं हुआ मेरा। तो आप लोगों को मैंने तीनों रिजल्ट्स दिखा दिए। और SBI PO का जहाँ तक है बात, तो मेरा SBI PO मेंस भी क्लियर नहीं हुआ है। अभी उसका स्कोर कार्ड आना बाकी है, देखता हूँ उसमें क्या आता है। बाकी मैंने SBI क्लर्क मेंस दिए हैं और IBPS क्लर्क मेंस दिए हैं, वो तो
1 अप्रैल को आएगा। बाकी एसबीआई क्लर्क का पता नहीं कब आएगा वो। अब वो दोनों में होप है। क्या होता है वो तो नहीं मालूम, बट हाँ, देखता हूँ कैसा क्या होता है। और बाकी इंश्योरेंस एग्ज़ाम में मेरा अभी रिज़ल्ट पेंडिंग है, एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का एओ का, और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का एओ का। मैंने असिस्टेंट का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने सिर्फ एओ के एग्ज़ाम भरे थे। यूआईआईसी एओ का तो अभी 1 महीना से ज़्यादा हो रहा है टाइम एग्ज़ाम दिए हुए, 13 फरवरी को था। और इसका एनआईसीएल एओ का तो अभी 4 मार्च को हुआ है। तो देखता हूँ इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब रेगुलर रहूँगा, मैं गैप नहीं लूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, मैं वीडियो बनाते रहूँगा। मैं इंग्लिश स्ट्रैटेजी लाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे इंग्लिश में मार्क्स डिसेंट ही आते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, एनालाइज़ किया। तो मैं इंग्लिश स्ट्रैटेजी बनाऊँगा कि मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ इंग्लिश को। और मैं एक लाइव सेशन भी रखूँगा, लाइव मॉक टेस्ट, मतलब आई मीन मैं मॉक लगाऊँगा लाइव इंग्लिश का सेक्शनल। ये सब मैंने डिसाइड किया हुआ है। सो अभी के लिए बस इतना ही, यही अपडेट देना था आप लोगों को। आप लोग भी बताओ, आप लोगों का कौन सा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, शेयर करो। और बस प्रिपरेशंस करते जाओ, और क्या बोलूँगा। तो ठीक है, मैं साइनिंग ऑफ करता हूँ। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट एंड बाय।